तो हमारा जो फोर्थ टॉपिक है एम्प्लॉय माइंडसेट वर्सेस एम्प्लॉय माइंडसेट का, दैट इज़ डिलीवरी एक्सपेक्टेशन। जो मैं बात कर रहा हूँ आज का जो टॉपिक है वो दोनों एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का माइंडसेट टूवर्ड्स ईच अदर, और सही है गलत है ये भी बोल रहा हूँ, दूसरा क्या होना चाहिए ये भी सजेस्ट कर रहा हूँ। तो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, बट एक कॉमनली जो होना चाहिए एक कंपनी के अंदर, एक एम्प्लॉयर माइंडसेट एंड एम्प्लॉय माइंडसेट, अगर ये नॉर्मली बेसिक वे में रहे तो कोई कंपनी को कंपनी पॉलिटिक्स या कन्फ्लिक्ट बहुत कम होगा। जितना कन्फ्लिक्ट कम होगा उतना काम या वर्क ओरिएंटेशन बढ़ता है। तो अभी जो टॉपिक है डिलीवरी एक्सपेक्टेशन, डिलीवरी एक्सपेक्टेशन में बात आ जाती है कंपनी जो ओनर है, एम्प्लॉयर है, वो एम्प्लॉय से डिलीवरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा करता है। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा का मतलब क्या है कि वही वो माप लेता है कि मैं इसको सैलरी जितना दे रहा हूँ उस हिसाब से मुझको इतना काम आ रहा है क्या। तो एक ढंग से एम्प्लॉयर करेक्ट है, क्योंकि एंड ऑफ द डे दिस इज अ कॉस्ट फैक्टर इन अ कंपनी। अगर वो इतना पे करता है, ही हैज़ टू बी टेकन आउटपुट ऑन दैट, करेक्ट। लेकिन जो डिलीवरी एक्सपेक्टेशन है, जब बात आ जाती है कि उसको काम लेना है और उतना ही देना है, तो उसमें उसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म एक एम्प्लॉयर को तैयार करना पड़ेगा कि ये कोई भी बंदा है और इस ढंग से मुझको मिल जाए, क्योंकि वो प्रोसेस ही ऐसा बन जाए। इससे क्या होता है कि हर एक आदमी का एक लिमिटेशन होता है, लेकिन आपका डिलीवरी एक्सपेक्टेशन हमेशा उतना ही रहता है, वो आप नहीं बदलते हैं। लेकिन आदमी का जो कैपेसिटी है वो बदलता है। एक सेम एज का आदमी, अगर एम्प्लॉय कोई एक 5 साल का है, 6 साल का है, सेम वही एज का अगर कोई 10 साल का एक्सपीरियंस है, दोनों में काम करने का जो प्रोपोर्शनेट ऑफ डिलीवरी बदल जाती है। यहाँ तक कि मैन टू मैन बदल जाती है। कोई एक आदमी इस तरह से काम करके बेटर डिलीवरी करता है, कोई आदमी बहुत अच्छा काम करता है, डिलीवरी है ही नहीं उसका। तो बेस करता है, क्योंकि ह्यूमंस आर नॉट सेम इन देयर क्वालिटीज वर्क। भगवान सबको एक यूनिक ढंग से बनाया है। तो ये एक जो विज्ञान है आदमी को लेकर के या एक इंसान को लेकर के, वो एम्प्लॉय के ऊपर भी लागू होता है। तो एम्प्लॉयर को एक्सपेक्टेशन उतना ही रहता है, लेकिन अगर जो पर्सन है या एम्प्लॉय बदल जाए तो फर्क आ जाता है। इसीलिए एक प्रोसेस को इस तरह इम्प्लीमेंट किया जाए कि कोई भी उसी प्रोसेस को फॉलो करे तो उसी तरह का डिलीवरी एक्सपेक्टेशन उसको बाहर आ जाए। तो ये कम्प्लीटली स्ट्रक्चर प्लान है कंपनी का जो हम करते हैं। तो जब भी आपको किसी भी कंपनी ओनर को हमसे कोऑर्डिनेशन करना है, हमसे बात कर सकते हैं। वी कैन डू दैट फॉर यू, दैट इज़ आवर पार्ट ऑफ वर्क। सो बोलने का मतलब है कि ये डिलीवरी एक्सपेक्टेशन एक प्रोसेस ओरिएंटेशन होना चाहिए, ह्यूमन ओरिएंटेशन ना हो। उससे क्या होगा, आपका तो अगर प्रोसेस सेट हो तो उस पोजीशन पे आपको ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा, वरना आपको हमेशा एक इफेक्टिव बंदा लाने का कॉस्ट हमेशा ही ज़्यादा पड़ेगा। उससे क्या होगा, उसके भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो आपको एक्नॉलेज करना पड़ सकता है, और कभी कभी जरूरी नहीं कि उसके प्रिंसिपल आपके कंपनी में काम आ जाए, तब कॉन्फ्लिक्ट आ जाती है। आप सोचते हैं एक ढंग से, ओपोनेंट ऑफ द एम्प्लॉय सोचता है एक ढंग से, वो भी एक्सपीरियंस बंदा है, तो यू कैनॉट डिनाई हिम ऑल्सो। और ये भी नहीं है कि आपका भी जो पक्ष है वो गलत है। दो डिलीवरी एक्सपेक्टेशन के ऊपर जो एक्चुअली एम्प्लॉयर का जो माइंडसेट, मैं अभी जितना वही बता रहा था कि माइंडसेट टुवर्ड्स प्रोसेस हो, ताकि एक्सपेक्टेशन पे आपको तकलीफ ना हो, बिकॉज योर एक्सपेक्टेशन ऑलवेज बिन हाई। उसी तरह अभी मैं एम्प्लॉयज़ के ऊपर बोल रहा हूँ कि कोई अगर एम्प्लॉई है, उनका डिलीवरी जो होना चाहिए
जो काम का, वो हमेशा एक रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। क्योंकि वो काम तो करते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, काम तो करते हैं, लेकिन वो सही ढंग से उसको एक्नॉलेज कराना या फिर उसको डिलीवरी करके उसका रिपोर्टिंग करना नहीं आता है। विल ट्रेन देम इफ़ यू इन योर कंपनी, इफ़ यू वांट आई कैन डेफिनेटली ट्रेन देम कैसे डिलीवरी करना चाहिए। इससे एक काम का एक्नॉलेजमेंट तो बनता ही है और सही ढंग से पूरा दिन का एक काम का या वर्क का मैपिंग हो जाती है। दूसरा बात, ये ऐसे कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं जो करते नहीं हैं लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करते हैं कि करते हैं। उससे भी एक फ़ायदा होता है कंपनी को, उस तरह के एम्प्लॉय को भी एक सीख मिलती है। मैं किसी एम्प्लॉयज़ के अगेंस्ट में नहीं हूँ या एम्प्लॉयर का अगेंस्ट में नहीं हूँ, पक्ष में भी नहीं हूँ, विपक्ष में भी नहीं हूँ, एम्प्लॉयर का ना एम्प्लॉय का, बट एक बीच में एक ब्रिज के तरह बात करना चाहता हूँ जिससे दोनों को फ़ायदा हो जाए। तो एम्प्लॉयज़ भी ऐसा माइंडसेट पे काम करें कि उनका डिलीवरी भी हो और रिपोर्टिंग भी हो, उससे उनको फ़ायदा होगा, वो जितने बेटर बनेंगे। और इसीलिए पक्ष नहीं लेना चाहिए कि जितने वो बेटर बनेंगे उनकी वैल्यू उतनी बढ़ेगी, कंपनी खुद उनको हायर करेगी, खुद उनको चुन के लेगी। यही एक कंपनी का भी पर्सपेक्टिव होना चाहिए कि एक सही बंदे को चुन के लिया जाए, और एक एम्प्लॉय के भी होना चाहिए कि उसे खुद कोई चुन ले। इसमें दोनों को ही फायदा होता है। तो एक डिलीवरी पॉइंट ऑफ व्यू में एक एम्प्लॉयज़ का हमेशा ये माइंडसेट होना चाहिए कि मेरी डिलीवरी सही टाइम पे सही ढंग से हो और उसे एक्नॉलेजमेंट भी हो, ताकि कभी भी रिव्यू हो तो काम आए कि हाँ मैंने इस टाइम पे इतना ये काम किया है, इतना प्रोग्रेस है मेरा। सबका एक मैपिंग होना चाहिए, तो ये डिलीवरी बेटर हो जाती है। इसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों को ही फायदा होता है। ऐसा नहीं है कि मैंने कर दिया मेरे टाइम के अंदर तो बस वही डिलीवरी होगी, ऐसा नहीं है। ऐसा करने से कुछ दिन तो मैनेज हो जाती है, फिर धीरे धीरे वो एक अनइफेक्टिवनेस एम्प्लॉय के अंदर आ जाता है। तो शुड बी वेरी डिसिप्लिन, शुड बी वेरी एक्यूरेट थ्रू आउट द एक्नॉलेजमेंट। आपका एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए काम के ऊपर, और वो एक्नॉलेजमेंट खुद का भी होना चाहिए कि मैंने वो किया। इससे एम्प्लॉयर को भी एक माइंड सेट बनता है कि ये काम मुझे मिल रहा है, नॉट ओनली फॉर शोइंग, ही ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट कि हाँ ये एम्प्लॉय से मुझको ये काम तो मिल जाता है। तो इससे पूरा एक वर्क कल्चर बनता है, कन्फ्लिक्ट कम होती है, काम के बारे में ज़्यादा हम बात कर पाते हैं। सो दिस इज़ माई फोर्थ point in a topic of employee mindset versus employees mindset, delivery expectation.